द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी से त्याग लिया तब उनका शरीर जलाया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनका शरीर तो जलाया गया पर जो दिल है वह नहीं जला और वहीं रह गया, जिसे आज ब्रह्म पदार्थ के रूप में भी माना जाता है और वह आज भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आइए इसी के साथ जानते हैं भगवान जगन्नाथ की कहानी और कुछ जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए रहस्य। I welcome you all on my YouTube channel Out of the Box. My name is Janvi Arora. I am here to give you the knowledge on Lord Jagannath. तो होता ये है कि जब खबर मिलती है कि श्री कृष्ण जी अब इस संसार में नहीं रहे, तब बड़े ही शोक के साथ अर्जुन जी आए और उन्होंने कृष्ण जी का संस्कार किया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, जब संस्कार हुआ कृष्ण जी की बॉडी जल गई, पर उसमें आश्चर्य की बात ये रह गई कि कृष्ण जी का जो हृदय था, जो दिल था, वो नहीं जला। फिर अर्जुन जी ने उस दिव्य हृदय को एक लकड़ी की गांठ पर रख पवित्र नदी में प्रभावित कर दिया। कुछ दिन बाद वो दिव्य पदार्थ पहुंचा उड़ीसा की महानदी तट पर, जिसे एक संत विश्वासु ने उस दिव्य पदार्थ को देख नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। और यहीं से अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है। किंग इंद्रमन्यु, who is a great devotee of Lord Vishnu, had a dream in which the Lord told him to find Neel Madhav and build a टेम्पल फॉर हिम। जो राजा इंद्रमन्यु थे वो बहुत ही पूजा पाठ करते थे विष्णु भगवान की। अब एक दिन खुद विष्णु जी उनके सपने में आके ये कहते हैं कि आप मेरा एक मंदिर बनाइए, तो कैसे ही कोई पुजारी मना कर सकता है। ऐसे ही राजा इंद्रमन्यु ने निर्णय लिया कि वो विष्णु जी के लिए एक मंदिर बनाएंगे। उन्होंने अपने पुजारी विद्यापति को उस नील माधव को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद विद्यापति विश्वासु की बेटी से शादी करने के बावजूद उस नील माधव को ढूंढना असंभव हुआ। तभी विष्णु जी उनके सपने में फिर से आके कहते हैं कि पुरी के समुद्र तट पर जाएं, वहाँ एक विशाल नीम का पेड़ तैर कर आएगा और उसी से मेरी नई मूर्ति बनाइए। और फिर राजा को वो पेड़ मिल जाता, पर दिक्कत ये थी कि वो लकड़ी काटना बहुत मुश्किल था और कोई भी कारपेंटर उस लकड़ी को नहीं काट पा रहा था। फिर राजा इंद्रमन्यु बहुत ही परेशान होते हुए कि फिर से विष्णु जी की पूजा करते हैं कि विष्णु जी आप मेरे को बताइए कि मैं क्या करूं। और विष्णु जी उनके सपने में आकर बोलते हैं कि आप विश्वकर्मा की पूजा करिए। और थोड़े ही समय विश्वकर्मा की पूजा करने के बाद विश्वकर्मा बूढ़े आदमी के रूप में प्रकट हुए और राजा के पास आके बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आप इन लकड़ियों से मूर्ति बनाना चाहते हैं। और राजा कहते हैं हाँ, क्या आप बना सकते हैं? और वो कहते हैं जी मैं बना दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं कि मैं 21 दिन तक एक कमरे में बंद रह के मूर्तियाँ बनाऊंगा और उस 21 दिन में कोई भी आके उस कमरे का दरवाज़ा कोई नहीं खोलेगा और कोई भी मेरे को परेशान नहीं करेगा। यदि ऐसा होता है तो मैं आधी बनी हुई मूर्ति ही छोड़ के चला जाऊंगा। राजा उस शर्त को मानते हैं और विश्वकर्मा अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो रानी आदेश देती हैं दरवाजे खोलने के। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं विश्वकर्मा गायब हो चुके होते हैं और जो मूर्तियाँ थी वो आधी बनी हुई होती हैं। फिर राजा इंद्रमन्यु बड़े ही दुख के साथ उन मूर्तियों के पास जाके बैठते हैं और रोने लगते हैं। तभी उनको एक डिवाइन वॉइस आती है मूर्तियों से कि कृष्ण जी का हृदय इन्हीं मूर्ति में है। ऐसे ही वो जो ब्रह्म पदार्थ था वो जगन्नाथ जी की मूर्ति में होता है। जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ जगन्नाथ जी की मूर्ति नहीं है, बल्कि 2 और भगवान की मूर्ति है। क्योंकि हमने सुना है कि महाभारत में कृष्ण जी के साथ उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलराम जी भी थे, इसलिए जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ
जगन्नाथ जी की मूर्ति नहीं बल्कि बलराम जी और सुभद्रा जी की भी मूर्ति है। क्योंकि वो मूर्तियाँ आधी अधूरी बनी थी, इसलिए उन मूर्तियों के ना हाथ थे ना पैर थे और उन मूर्तियों की बहुत मोटी आंखें थी। तब से ही पूरी एक होलीएस्ट प्लेस बन गई और यहाँ पे हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथ धाम। The Jagannath Mandir, which is a famous Hindu temple, is located in Puri in the state of Odisha. It is dedicated to Lord Jagannath, who is believed to be a form of Lord Vishnu or Lord Krishna. अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड मिस्ट्रीज मैं आपको बता देती हूँ जगन्नाथ मंदिर के बारे में। पहला है कि द यूनिक आइडल्स आर मेड ऑफ वुड। वो कोई मेटल से नहीं बने, वो कोई स्टोन से नहीं बने, बल्कि वो वुड से बने हैं। और इसलिए ताकि वो लकड़ी ख़राब ना हो जाए, हर 12 साल बाद उस लकड़ी को रिप्लेस किया जाता है नई लकड़ियों से। यानी नई लकड़ी की मूर्तियाँ बनती हैं हर 12 साल बाद और उसमें जो हमारा कृष्ण जी का ब्रह्म पदार्थ है उसको प्लेस किया जाता है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, और जिसे हम एक मिस्ट्री भी कह सकते हैं, दैट द साउंड ऑफ द ओशन कैन नॉट बी हर्ड इनसाइड द टेम्पल। जगन्नाथ मंदिर के पास जो ओशन है उसकी साउंड जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं आती। इसका रीज़न ये भी माना जाता है कि जब जगन्नाथ जी का मंदिर बना था तो सारे भगवान उनके दर्शन करना चाहते थे। वैसे ही जो समुद्र देवता हैं वो भी जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहते थे। तो जब समुद्र देवता मंदिर के अंदर आने की कोशिश करते थे तो उससे लोगों को भारी नुकसान होता था और इसी वजह से जगन्नाथ जी ने उनको ये दंड दिया कि वो मंदिर के अंदर नहीं आ सकते। और ये कार्य उन्होंने हनुमान जी को सौंपा कि वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो समुद्र देवता है वो जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं आए। और इसलिए ये माना जाता है कि जो ओशन की साउंड है वो जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं आती है। तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट विद द बर्ड्स और प्लेन्स कैन नॉट फ्लाई अबव द टेम्पल, hence it is declared as a no fly zone area। एक और ऐसा रहस्य है जो कोई सॉल्व नहीं कर पाता कि जगन्नाथ मंदिर में 56 भोग जब तैयार होता है तो वो बड़े बड़े 7 कंटेनर्स में होता है, जिसमें से जो सबसे बड़ा कंटेनर होता है वो नीचे होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और ऐसे ही 7 कंटेनर्स होते हैं। बट इसमें आश्चर्य की बात ये है कि ये जो 7 कंटेनर्स हैं अंगीठी के ऊपर गर्म किए जाते हैं, पर जो सबसे ऊपर वाला कंटेनर है वो उसका प्रसाद सबसे पहले गर्म होता है और जो सबसे नीचे वाला कंटेनर है उसका प्रसाद सबसे बाद में गर्म होता है। यानी कि जो सबसे ऊपर वाला कंटेनर है उसमें प्रसाद पहले गर्म होगा, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला। और इस मिस्ट्री को आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक ऐसा रहस्य मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो फ्लैग है वो हमेशा विंड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी कि हमारी हवा की दिशा अगर लेफ्ट साइड से है तो हमारा जो फ्लैग है वो हमेशा राइट साइड में होगा। जबकि हमने नॉर्मली ये देखा है कि हम कोई भी चीज़ होती है वो विंड की डायरेक्शन में उड़ती है, बट जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो फ्लैग है, जो झंडा है, वो हमेशा विंड की अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। और इस मिस्ट्री को भी आज तक कोई नहीं सॉल्व कर पाया। और कहते हैं कि अगर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी चीज़ अगर निकल जाए तो वह एक चेतावनी देती है कि कुछ गलत होने वाला है। तो ऐसी बहुत सारे फैक्ट्स एंड मिस्ट्रीज हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में। बट रिसेंटली एक चीज़ मैं आपको और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि एक नया दीघा जगन्नाथ टेम्पल इस्टेब्लिश हुआ है वेस्ट बंगाल में, जो कि अभी 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन इनॉग्रेट किया गया बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। बहुत सारे मिस्ट्रीज एंड फैक्ट्स हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में जिनके बारे में मेरे को भी अभी बहुत सारी रिसर्च करनी है। बट आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, एंड इफ यू गाइज वांट द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हिट अ लाइक बटन, share it as much as possible, and do subscribe to my channel out of the box. Thank you for watching.